तो श्री कृष्ण ने बंधुओं भागवत में 3 चीजों को सजेस्ट किया। पूजन किसका करना चाहिए, वंदन किसका करना चाहिए। कन्हैया ने 3 चीजों का नाम लिया कि सबसे पहले गाय का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गाय दिखाई देती है, गाय दिख रही है। अभी कुछ दिन पहले एक विकट परिस्थिति हमारे सामने आ गई थी। किसी ने हमसे ये प्रश्न पूछा कि महाराज जी, कन्याओं को भोजन कराएं या गैया को हम कुछ दें। बड़े बड़े लोग हैं, हम गाय को खिलाएं या कन्या को खिलाएं, आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा अब प्रश्न तो थोड़ा कठिन है कि कन्या भी पूजनीय है और गाय भी पूजनीय है, लेकिन मैंने उसका समाधान कर दिया कि भैया तू गाय को खिला। क्यों? क्योंकि कन्या तो मांग के खा लेगी, ये मांग नहीं सकती बेचारी। आज बंधुओं मुझे कहने दीजिए, वेदना के साथ मैं ये कह रहा हूं कि आज वर्तमान समय में गाय की जितनी दुर्दशा है, यद्यपि गौशालाएं संचालित हैं, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जहां जितना बन पड़ता है हम देते ही हैं और देना ही चाहिए। उसके बावजूद भी आज आप देखिए हाईवेज पर, सड़कों पर कितनी गैयाओं की दुर्दशा हो रही है। कैसी कैसी गैया हाईवे पर बैठी हुई हैं, ट्रक चलाने वाले आकर के और बिना देखे, और वो तो अंधाधुंध चलाते हैं। सो कितनी गैयाओं की हत्या हो गई, कितनी गैया सड़क पर पड़ी हैं। और हम लोग कहते हैं कि हम गोविंद के उपासक हैं, हम लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के उपासक हैं। याद रखिए, हमारा हृदय तब तक कृष्ण का उपासक नहीं हो सकता जब तक हम कृष्ण की पूज्या, कृष्ण जिसका पूजन करते हैं, ऐसी गौ माता को आदर नहीं देंगे, तब तक कृष्ण के कैसे हम भक्त कहलाएंगे। गौदान करने का नाटक न करिए। मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, मेरी बात यहां बैठे कुछ लोगों को बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन आजकल फैशन हो गया है गौदान करने का। अंतिम समय हो, पिताजी मर रहे हो, अंतिम श्वास अटक रही हो, तो कहते हैं गैया की पूंछ पकड़वा दो सो ये पार हो जाएंगे। अरे भले आदमी, जब तक ये जिंदा रहा, जब तक ये जीवित रहा, पूरी जिंदगी भर इसने गैया में लट्ठ उड़ाए, पूरे जीवन भर इसने गैया जहां देखी और जहां गाय का इसने जीवन भर उसको लट्ठों से भगाया। जीवन भर इसने गैया को बासा कूसा खिलाया। जीवन भर जब तक ये स्वस्थ रहा, जीवन भर इसको गैया के गोबर में से बास आती रही। गाय गोबर का, अरे भैया बहुत बड़ी स्मेल है, बड़ी दुर्गंध है, ओ भैया उल्टियां आ रही हैं। मेरी माताओं अगर ध्यान से सुन रही हो तो मेरी ये बात आप तक पहुंचेगी। ये याद रखना, मैं ऐसे ऐसे तथाकथित धनाढ्यों को, तथाकथित भक्तराजों को जानता हूं जिन्हें गैया के गोबर से बदबू आती है। उन्हीं लोगों को कुत्ते का मल साफ करने में कभी बदबू नहीं आती है। कुत्ते का मल साफ कर रहे हैं, ओ गई बड़ी गंदगी है भैया, ओ भैया बड़ी बास है, बड़ी दुर्गंध है ना। कृष्ण उपासक तब तक नहीं बनोगे। गौदान करने का अधिकार उसको है, ये नोट करके लेके जाइए। गैया का दान करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसने अपने जीवन में अपने हाथों से गाय की सेवा की हो। और यदि सेवा नहीं की है, मत करिए ये दंभ, मत करिए ये नाटक। गाय की सेवा करिए। गाय की सेवा करने वाला गोपाल का प्रिय हो जाता है, कृष्ण का प्रिय हो जाता है। कन्हैया ने कहा बाबा गाय को पूजना चाहिए, बाबा दूसरी चीज गिरिराज को पूजना चाहिए, गोवर्धन को पूजो। क्यों? क्योंकि गोवर्धन दिखाई देता है, गिरिराज दिखाई देता है। गिरिराज का अर्थ है प्रकृति से। मेरी बहनों, भैयाओं, बुजुर्गों, आप बड़ा अच्छा आज सुन रहे हैं। मैं कह के आगे बढ़ूंगा, यदि कहीं किसी संत पर भी श्रद्धा न टिक रही हो, कहीं किसी कथावाचक पर भी श्रद्धा न टिक रही हो, और हमें प्रणाम करने का मन न भी हो, हमें माला पहनाने का मन न भी हो, तो मैं बड़ी बात कह के आगे बढ़ रहा हूं। किसी साधु पर श्रद्धा न टिकती हो
तो प्रकृति में ही गोविंद के दर्शन करने चाहिए। वृक्षों में कृष्ण के दर्शन करो। ये जो वृक्ष हैं ये कन्हैया का ही रूप है, ये पर्वत कृष्ण का ही रूप है, ये नदियां ये ठाकुर जी का ही रूप तो है, ये झरने, कभी जाओ आप घूमने तो कोई झरना देखो तो उसमें गोविंद के दर्शन करो कि कितना अच्छा नजारा है। ये पानी आ कहां से रहा है, और सदियों से कभी वो जलधारा बंद नहीं हुई। जिस क्रम से पानी आ रहा है उसी क्रम से पर्वत श्रृंखलाओं से निकलता हुआ और मानवों को जीवन देने वाली नदियों के रूप में परिणित हो रहा है। तो ये जलधारा आ कहां से रही है भाई? कभी चिंतन करिए इन बातों का। समझ रही है ना आप? बच्चे ने जन्म लिया, बालक ने जन्म लिया और मां के आंचल में दूध आ गया, तो कहां से आ गया? कौन सी डेयरी से आ गया? कहां से आया वो? तो ये सारी बातें जब हम चिंतन करेंगे तो हमें कन्हैया की सत्ता पर, कन्हैया के होने पर विश्वास हो जाएगा कि जिस श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई वह श्री कृष्ण गौघाट वालों आज भी कहीं चला नहीं गया है। स्वकृष्णा क्वापिनो गतः, वह आज भी हमारे बीच में ही बैठा है। वो कहां चला गया? वो आज भी यहीं बैठा है। तो विश्वास रखिए, वृक्षों का पूजन करिए। गिरिराज का पूजन करने का अर्थ है प्रकृति का पूजन। गोवर्धन के पूजन का अर्थ है कथा हो। एक नई बात कह के जा रहा हूं, कथा हो, किसी कथावाचक को बुलाओ। कार्ड तो छपते होंगे निमंत्रण के, निमंत्रण पत्र तो सब छपते ही हैं, बांटे ही जाते हैं। तो हमारे कहने से मनुष्यों को भी तो कार्ड देते ही हो, अब थोड़ा थोड़ा वृक्षों को भी कार्ड दीजिए, नदियों को भी कार्ड दीजिए। एक कार्ड किसी पर्वत पर रख के आइए कि आप भी पधारे हैं। यहाँ उपस्थित ये सारे वृक्ष धन्य हो रहे हैं कथा सुन करके, इनमें जीवन है, ये सब धन्य हो रहे हैं। तो इनको भी निमंत्रण देना चाहिए कि भाई जी अब कथा का समय आ गया है। तो जैसे जनमानस उपस्थित रहेगा परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन वृक्षों आपको भी यहाँ उपस्थित रहना है, कथा सुननी है। सब भाव का ही तो सौदा है, भाव में ही तो सब कुछ है। सबसे पहले गाय को पूजो, कृष्ण बोले बाबा, उसके बाद हमें गिरिराज को पूजना चाहिए। और अगर कहीं श्रद्धा नहीं टिक रही है, कहीं कोई ना मिल रहा हो पूजने के लिए, तो घर में बैठे हुए अपने माँ बाप को ही पूजना चाहिए। माता पिता को पूजो, माता पिता को आदर दो, माता पिता को सम्मान दो। पैसा नहीं दे पा रहे हैं, धन नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें समय जरूर देना चाहिए। माता पिता, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी व्यवस्थाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम पैसा नहीं दे पाते, धन नहीं दे पाते। लेकिन बंधुओं, पैसा ना भी दे पा रहे हो तो अपने घर के बुजुर्गों को समय जरूर देना चाहिए। समय दीजिए, टाइम दीजिए, 2 4 10 20 मिनट, 1 आध घंटा उनके पास जाकर के बैठना चाहिए। तो आप समय दे देंगे, उसी में वो प्रसन्न हो जाएंगे। चलो हमारा बच्चा हमें पैसा नहीं दे रहा है लेकिन टाइम तो दे रहा है, समय तो दे रहा है। माता पिता का वंदन होना चाहिए, आदर होना चाहिए।